अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, है कि नहीं। और वहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो भी आईआईटी में क्वेश्चन है वो हमने वहां पे क्या किए थे, सॉल्व किए थे वहां पे। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हेडिंग डालो वहां पे टॉर्क। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और टॉर्क का कैलकुलेशन आना चाहिए तुम्हें वहां पे। अच्छा, टॉर्क को हम डिफाइन क्या करते हैं, तो टॉर्क को हम कई बार डिफाइन करते हैं, लिखो वहां पे, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क को हम बोल रहे हैं इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क बॉडी को टर्न करा सकता है। टर्न का मतलब है रोटेट करा सकता है। तो टॉर्क को हम ये भी बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अगर किसी बॉडी को हमें टर्न, टर्न का मतलब रोटेट, तो अगर किसी बॉडी को हमें रोटेट कराना है तो उस बॉडी के ऊपर क्या लगना चाहिए, टॉर्क लगना चाहिए वहां पे। टॉर्क को हम कई बार ये भी डिफाइन करते हैं, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। मैंने क्या बोला, टॉर्क को हम कई बार डिफाइन करते हैं, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उसके रोटेशनल मोशन को हम क्या करना चाहते हैं, या तो उसकी स्पीड को हम बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, तो उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया यहां पे, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो लिखो वहां पे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो नेक्स्ट यहां पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टॉर्क किसके अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट वहां पे। अच्छा, अब जब भी हमें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो यहां कहीं एक पार्टिकल है, मान लो यहां कहीं एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F। तो हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो जो भी फोर्स है इस लाइन के अलोंग लग रहा है। अब हमारे पास एक पॉइंट है P, हमारे पास यहां कहीं एक पॉइंट है P और हमें P पॉइंट के अबाउट क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट से हम पार्टिकल की ओर ड्रॉ करेंगे पोजीशन वेक्टर R। अगर मुझे किसी पार्टिकल का टॉर्क कैलकुलेट करना है, अगर मुझे किसी पार्टिकल पे टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट एनी पॉइंट, तो उस पॉइंट से हम पार्टिकल की ओर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब जो भी टॉर्क होगा P पॉइंट के अबाउट, उसका फॉर्मूला लिखा जाता है वहां पे R क्रॉस F। तो अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब देखो टॉर्क किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है R का और F का। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते थे तो वहां पे याद होगा रिजल्ट था आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। जो डायरेक्शन एन कैप का था वही डायरेक्शन वहां पे किसका था, टॉर्क का था। तो अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वहां पे आर एफ साइन थीटा। अब आर वहां पे क्या है, आर है वहां पे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो आर है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एफ वहां पे क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड
एफ वेक्टर। तो जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क को हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वहां पे होता है आर एफ साइन थीटा, और थीटा वहां पे क्या है, थीटा है वहां पे एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब देखो, थीटा अगर एंगल है आर और एफ वेक्टर के बीच का, तो थीटा एंगल कब मिलता है, थीटा एंगल मिलता है जब दो वेक्टर के टेल टू टेल क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो यहां पे अगर मुझे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है तो आर वेक्टर को यहां पे इस तरह से एक्सटेंड कर दो। जब दो वेक्टर का टेल टू टेल मीट करता है तो उस टाइम पे स्मॉलर एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तो जो भी टॉर्क निकल के आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है आर एफ साइन थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, वहां पे जब भी हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, ये आर और एफ का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब तुम्हें मैथ्स में प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर एक वेक्टर हमारा ए है, अगर एक वेक्टर मेरा यहां पे ए है, दूसरा वेक्टर यहां पे क्या है, बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर मुझे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला था वहां पे ए क्रॉस बी, और रिजल्ट याद होगा कि जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर निकल के आता है। तो अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वहां पे जो वेक्टर निकल के आएगा वो निकल के आएगा वेक्टर सी। अच्छा, वेक्टर सी की प्रॉपर्टी क्या होगी, वेक्टर सी की प्रॉपर्टी होगी कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए पे और हमेशा परपेंडिकुलर होता है बी पे। देखो, ये मैथ्स में पढ़ा था, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वहां पे, कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी नया वेक्टर निकल के आता है वो ए पे ही परपेंडिकुलर होता है और बी पे ही परपेंडिकुलर होता है। अगर मुझे वेक्टर सी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वहां पे हम यूज करते थे राइट हैंड रूल। अगर हमें वेक्टर सी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वेक्टर सी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते थे वहां पे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम करते क्या थे, फोर फिंगर प्लेस करते थे ए पे, जो चीज पहले होगी इस पे फोर फिंगर प्लेस करते थे और कर्ल करते थे बी की ओर। तो यहां पे फोर फिंगर प्लेस करो ए पे, कर्ल करो बी की ओर। अब ध्यान ना, फोर फिंगर अगर तुम ऐसे प्लेस करोगे, कर्ल करोगे टुवर्ड्स बी, तो पाथ में थीटा नहीं आएगा। तो रूल क्या था राइट हैंड रूल का, कि जो चीज पहले लिखी होगी उस पर हम फोर फिंगर लाके प्लेस करेंगे और कर्ल इस तरह से करेंगे कि हमें पाथ में थीटा मिलना चाहिए। तो फोर फिंगर प्लेस करो ए पे, कर्ल करो बी की ओर, बताओ पाथ में थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ थंब का डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन थंब का होगा वही डायरेक्शन वेक्टर सी का होगा। तो वेक्टर सी इस केस में पॉजिटिव जेड के अलोंग है अगर ये दोनों वेक्टर तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में। मान लो अगर मैं इसी केस में बोलता हूं बी क्रॉस ए करो, तो यहां पे भी हमें एक नया वेक्टर डी मिलेगा। वहां पर मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वही यही रहेगा, लेकिन अब फोर फिंगर किस पे प्लेस करना है, फोर फिंगर प्लेस करना है बी पे और कर्ल करना है ए की ओर। तो राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड यूज करो, फोर फिंगर प्लेस करो बी पे, राइट हैंड यूज करो, फोर फिंगर प्लेस करो बी पे और कर्ल करो ए की ओर। बताओ, फोर फिंगर प्लेस कर रहे हैं बी पे, कर्ल कर रहे हैं ए की ओर, थंब कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अंदर का मतलब यह हुआ कि जो वेक्टर डी है उसका डायरेक्शन अब यहां पे नेगेटिव जेड है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की हमने वहां पे यूज करी थी वही प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे हैं, यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो अब तुम क्या बोलोगे, जो भी टॉर्क है वो आर और एफ का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर पे और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा फोर्स वेक्टर पे। अच्छा, अब इस केस में बताओ टॉर्क का डायरेक्शन क्या है। तो फोर फिंगर प्लेस करना है आर पे, कर्ल करना है एफ की ओर। तो राइट हैंड यूज करो। अगर ऐसे फोर फिंगर प्लेस करोगे, कर्ल करोगे, पाथ में थीटा नहीं मिलेगा, तो हमें फोर फिंगर ऐसे प्लेस करनी है। फोर फिंगर प्लेस करो आर पे, फोर फिंगर प्लेस करो आर पे, कर्ल करो एफ की ओर।
बताओ, फोर्थ फिंगर आर पे रखोगे, कर्ल करोगे एफ की ओर, थंब कहां जाएगा? अंदर की ओर। थंब अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन नेगेटिव जेड है। इस केस की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे जो भी टॉर्क है उसका डायरेक्शन वहां पे नेगेटिव जेड है। अच्छा, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो ये तो हो गया आर एफ साइन थीटा वहां पे। अच्छा, यहां पे देखो जरा, आर क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एंगल थीटा, ये हमारी डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन के अलोंग क्या एक्ट कर रहा है? डॉटेड लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? पी पॉइंट से इस पे ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। पी पॉइंट से हम लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं आर डैश। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा साइन थीटा। किसके बराबर होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आर डैश बाय आर। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो आर साइन थीटा वहां पे आर डैश हो जाता है। तो जो भी टॉर्क होता है उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हो जाएगा कितना? एफ आर साइन थीटा। अगले स्टेप में लिखोगे एफ आर साइन थीटा की जगह लिख दो वहां पे आर डैश। तो जो भी टॉर्क होगा, जो भी टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला क्या हो गया? उसका फॉर्मूला निकल के आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर डैश क्या है? आर डैश है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा हम यूज करेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है लाइन ऑफ एक्शन का। कहां से? पॉइंट पी से। तो जो भी टॉर्क आ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी फॉर्मूले से हम टॉर्क क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें केवल क्या चाहिए? हमें केवल चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इसकी एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस में यूनिट क्या होगी? तो अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर। सीजीएस में जाओगे तो फोर्स था डायन में, तो ये हो जाएगा डायन सेंटीमीटर। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mlt-2 इंटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ml²t-2। इसका मतलब है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का होता है, बताओ वही डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का भी है कि नहीं? वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला था ml² कितना? t-2। तो आगे हम क्या करने जा रहे हैं? आगे हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, और टॉर्क जब हम किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला यूज करना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, और ध्यान है टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करो। ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, और यहां कहीं एक पार्टिकल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट P। तो यहां पे पॉइंट P है और इस P पॉइंट से एक पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे। कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस x0 फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, डायग्राम वर्टिकल प्लेन में, तो जैसे ही हम पार्टिकल को छोड़ेंगे, पार्टिकल इस तरह से नीचे की ओर क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट P एट x इक्वल्स टू x0 ऑन x एक्सिस। इट फॉल्स वर्टिकली अलोंग द y एक्सिस। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट अ टाइम t अबाउट ओरिजिन। तो हमें बताना है कि किसी t टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया है तो इसका टॉर्क किसके अबाउट? इसका टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिन के अबाउट। और अभी इससे पहले मैंने डिफाइन किया था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था?
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कौन सा बन रहा है, फोर्स बन रहा है वहां पे m इंटू जी, और ये m इंटू जी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अच्छा, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है उससे इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नॉट, तो रिजल्ट हो जाएगा mg x नॉट। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी टाइम पे ड्रॉ कर दो यहां पे पोजीशन वेक्टर r। फोर्स कहां है, नीचे की ओर। अब देखो आगे एक्सटेंड करोगे तो ये r वेक्टर होगा, ये तुम्हारा f वेक्टर होगा, ये होगा थीटा। फोर फिंगर प्लेस करो r पे, फोर फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो f की ओर। बताओ थंब कहां जा रहा है, अंदर की ओर। अंदर का मतलब है कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इक्वेशन लिखी जाएगी वेक्टर फॉर्म में माइनस एम जी एक्स नॉट के कैप। बताओ जो भी टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन वहां पे क्या है, नेगेटिव z है कि नहीं है। तो जो भी इक्वेशन आएगी माइनस एम जी एक्स नॉट इंटू क्या हो गया, के कैप वहां पे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहां पे P पॉइंट है, और P पॉइंट से हम एक पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ अ वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और हमें मालूम है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ अब यहां पे क्या होगा, पैराबोलिक होगा वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कब कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा। तो यहां कहीं पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा। हमें मालूम है कि टॉर्क के लिए फोर्स जरूरी है, तो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, तो फोर्स यहां पे लग रहा होगा m इंटू जी। तो ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है, और हमें मालूम है मैक्सिमम हाइट कितने डिस्टेंस पे मिलती है, ये मिलती है r/2 पे। अब बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो भी टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mg इंटू r/2। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है उसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 है, तो टॉर्क हो जाएगा mg/2। बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखो यही रेंज का फॉर्मूला है कि नहीं है वहां पे, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और 2 से वहां पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो वहां पे। अब देखो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क है कब, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे था, किसके अबाउट है, अबाउट है पॉइंट P। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे वहां पे, तो लिखेंगे mg v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। अब करो r क्रॉस f, तो P पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर r है कि नहीं है वहां पे। अब डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो ये r वेक्टर है और ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर है, इसको एक्सटेंड करो। बताओ अब ये दोनों के बीच का एंगल है कि नहीं। फोर फिंगर प्लेस करो r पे, फोर फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो f की ओर। तो जब मैं फोर फिंगर r पे प्लेस करूंगा, कर्ल करूंगा f की ओर, तो थंब कहां जाएगा, अंदर की ओर। और थंब अगर अंदर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे माइनस के कैप। तो ये हो गई तुम्हारी x एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी y एक्सिस। तो जो भी टॉर्क होगा वो हो जाएगा mg v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g इंटू वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या शो कर रहे हैं, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम। तो
तो इस तरह से यहां पे एक हमारा सिंपल पेंडुलम है। अच्छा, इसका मास कितना है? इसका मास है m, लेंथ l। तो मास है m, लेंथ कितना है l। अब जो भी सिंपल पेंडुलम है इसको हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। जो भी सिंपल पेंडुलम है उसको वहां पे हमने थीटा एंगल से क्या किया? डिस्प्लेस किया। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा देखो, यहां पे अगर इसको हम थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे? एक तो फोर्स शो करोगे वहां पे टेंशन, और दूसरा फोर्स वहां पे शो करोगे m इंटू जी। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ टेंशन एंड mg। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ टेंशन एंड mg अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है P, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है? टॉर्क कैलकुलेट करना है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ, टेंशन की अगर बात करें तो टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है? P पॉइंट से पास कर रही है। अगर हम टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो ये पास कर रही है कहां से? ये पास कर रही है P पॉइंट से। तो जो भी टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन है वो पास कर रही है P पॉइंट से, तो P पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो हम बोलेंगे टेंशन का टॉर्क अबाउट पॉइंट P 0 है। टेंशन का टॉर्क अबाउट पॉइंट P यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अगर मुझे mg का टॉर्क कैलकुलेट करना है तो mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट P कैसे मिलेगा? तो ये बताओ, mg की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है? तो ये हो गई mg की लाइन ऑफ एक्शन। P पॉइंट से अगर देखोगे तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो x, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी वहां पे x है वहां पे। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो x की वैल्यू मिलेगी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा x बाय एल। तो x की वैल्यू हो जाएगी l साइन थीटा। देखो है कि नहीं? वहां पर साइन थीटा हो जाएगा x बाय एल, तो x हो गया l साइन थीटा। तो जो भी mg का टॉर्क होगा वो होगा mg इंटू x। अगले स्टेप में m इंटू जी, x का मतलब l साइन थीटा। तो ये हो जाएगा mg का टॉर्क P पॉइंट के अबाउट। क्लियर? तो P पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखोगे तो P पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क 0 होगा, लेकिन mg का टॉर्क होगा, और mg का टॉर्क होगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? l साइन थीटा वहां पे। फिर देखो वहां पे कई बार ऐसा भी कोई केस दिया होता है कि हमारे पास एक पॉइंट P है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पे हमारे पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, और F की इक्वेशन दी हुई है, F की इक्वेशन दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप। ये फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? तो ये फोर्स लग रहा है मान लो 2,2 पे। तो हमारे पास एक पॉइंट P है, पॉइंट P पे फोर्स लग रहा है F। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन। तो हमें ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले ओरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन करके ड्रॉ करो पोजीशन वेक्टर R। अच्छा, पोजीशन वेक्टर R कितना हो जाएगा? तो पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। जो भी पोजीशन वेक्टर R होगा वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। 2i कैप प्लस 2j कैप। तो जो भी टॉर्क रहेगा वो हो जाएगा R क्रॉस F। तो R क्रॉस F में हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप क्रॉस। तो कई बार हमें क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है। अब फॉर्मूला यूज करो वहां पे, 2 इंटू 3 6, i क्रॉस i 0, 2 इंटू 4 8, i क्रॉस j k कैप, 2 इंटू 3 6,
जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे के देता है जे क्रॉस आई माइनस के कैप, फिर 2 इंटू 4 8, जे क्रॉस जे 0। तो जो भी टॉर्क आता है वो आता है यहां पे 2 के कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी टॉर्क आ रहा है किसका, इस पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स है उसका ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है वहां पे कितना, 2 के कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? इसका मतलब है कि आर वेक्टर ऐसा जा रहा होगा और एफ वेक्टर ऐसा नहीं, ऐसा होगा डायग्राम। एफ वेक्टर ऐसा जा रहा होगा, आर वेक्टर ऐसा जा रहा होगा, तभी तो हम 4 फिंगर प्लेस करेंगे, आर पे कर्ल करेंगे एफ की ओर, तो थंब क्या होगा, बाहर की ओर जा रहा होगा। अगर मान लो आर वेक्टर ऐसा जाता, एफ वेक्टर ऐसा जाता, और अब अगर तुम आर क्रॉस एफ करते तो वो क्या होता, माइनस के कैप आता वहां पे। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर ऐसा जा रहा होगा, एफ वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा होगा, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा वहां पे टॉर्क है पॉइंट पी पे लगने वाले फोर्स का अबाउट द ओरिजिन। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वहां पे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अभी तक हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था अबाउट अ पॉइंट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टॉर्क किसका, मान लो यहां पे एक रिजिड बॉडी है, मान लो यहां पे एक रिजिड बॉडी है और इस बॉडी पे हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारी एक्सिस है और यहां कहीं पॉइंट है, और इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और मान लो अभी फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो कई बार डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए सर्कल के अंदर क्रॉस लगाते हैं। तो ध्यान ना, ये तुम्हारी एक्सिस है और फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, तो फोर्स बाहर की ओर नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है वहां पे कहां, अंदर की ओर। तो यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया है F। अगर एक्सिस के टर्म में देखना है तो ये x है, ये y है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो F फोर्स है, ये F फोर्स है अलोंग नेगेटिव z। अब अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस, तो लिखो पहले डेफिनेशन वहां पे, द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ए बी, इसको बोल दो एक्सिस ए बी। तो लिखो वहां पे, द टॉर्क ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट एन एक्सिस ए बी इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ एफ। देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ए बी is defined as the component of torque of F about any point O on the axis AB along the axis AB। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे किसी पॉइंट के अबाउट, अगर मुझे किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो उस एक्सिस पे कहीं तुम पॉइंट ले लो O। तो हमें जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है उस एक्सिस पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लो O। अब ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R, और ध्यान, ये जो एंगल रहेगा ये एंगल थीटा मान लो, इसको थीटा भी मान लो या फिर क्या मान लो वहां पे, अल्फा मान लो वहां पे। अच्छा, अब फोर्स कहां पे है, फोर्स यहां पे अंदर की ओर है। तो डायग्राम में अगर देखो यार, थोड़ा इमेजिन करो यहां पे, ये तुम्हारा है पोजीशन वेक्टर आर, है ना, ये तुम्हारा है एफ फोर्स वेक्टर। अच्छा, आर और एफ दोनों, इसमें एंगल कितना है, इसको अल्फा बोल दो जरा, तो थीटा जनरली हम लेते हैं एंगल बिटवीन आर एंड एफ, तो इसको मान लो अल्फा जरा।
अच्छा तो आर और एफ इनके बीच का एंगल कितना है? मैंने बोला ये आर है, ऐसा आर है और ये एफ है। तो अगर हम आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? ये एफ आएगा और ये आर आएगा। बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा? इनके बीच का एंगल होगा 90। समझ में? ये तुम्हारा आर वेक्टर, ये तुम्हारा एफ वेक्टर, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। बताइए दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इसको ऐसे पीछे लेके आ जाओ। तो जब दोनों वेक्टर के टेल टू टेल मीट करेंगे तो आर और एफ के बीच का एंगल वहां पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा वहां पे। तो टॉर्क कितना बनेगा? तो तुम बोलोगे टॉर्क बन गया वहां पे कितना? आर इंटू एफ। अच्छा अब इसका डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन जरा समझो जरा। ये आर वेक्टर है, ये तुम्हारा एफ वेक्टर है। देखो ये आर और एफ है कि नहीं है? अच्छा टॉर्क जो है वो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉर्क हमेशा आर और एफ पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। तो जब हम आर क्रॉस एफ करेंगे थंब ऐसा परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? तो जो टॉर्क रहेगा, टॉर्क कुछ ऐसा बन रहा होगा। टॉर्क किस पे परपेंडिकुलर आएगा? टॉर्क परपेंडिकुलर आएगा किस पे? आर वेक्टर पे। तो आर वेक्टर पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो टॉर्क। अच्छा अब बताओ ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क ए बी एक्सिस के अबाउट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है ए बी एक्सिस के अबाउट तो हम इस टॉर्क का कंपोनेंट लेंगे। अब ध्यान है ये जो एंगल रहेगा ये अल्फा, ये परपेंडिकुलर है तो ये होगा 90 माइनस अल्फा। अब बताओ टॉर्क का जो कंपोनेंट रहेगा एक्सिस के अलोंग, हमें टॉर्क का कंपोनेंट चाहिए एक्सिस के अलोंग, तो एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टॉर्क डैश और ये हो जाएगा टॉर्क साइन अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो गया? साइन अल्फा। तो जो भी टॉर्क आ रहा होगा ए बी के अबाउट, अगर हमें ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हम इस टॉर्क का कंपोनेंट देखेंगे और कंपोनेंट क्या आ गया? कंपोनेंट आ गया आर एफ साइन अल्फा। यहां पे आ गया आर एफ साइन अल्फा। अब क्या करो, जो भी एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्सिस है, ये तुम्हारा फोर्स है। अब क्या करो, एक्सिस से फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको बोलो आर डैश। तो आर डैश वहां पे क्या है? आर डैश वहां पे एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और चेक करोगे साइन अल्फा हो जाएगा आर डैश बाय आर, तो आर डैश हो जाएगा आर साइन अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी आर डैश रहेगा, आर डैश की वैल्यू हो जाएगी वहां पे आर साइन अल्फा। तो ए बी पॉइंट के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट, अगर मुझे ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू आर डैश। अगेन फॉर्मूला निकल के आ गया एक्सिस के अबाउट, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? फॉर्मूला निकल के आ रहा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। केवल डिफरेंस क्या आ रहा है? वहां पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से लेते थे, वहां पे हमने जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पॉइंट से लिया था। लेकिन यहां पे अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे लेंगे? एक्सिस से लेंगे। अब देखो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने पे होता क्या है? जैसे ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया r, ये हो गया f। अब करो r क्रॉस f, बताओ ये r ये f, ऐसा इमेजिन करेगा। ये तुम्हारी एक्सिस थी, एक्सिस ये y है, ये r वेक्टर था, ये f था, दोनों के टेल टेल मीट कर गए। अब r क्रॉस f करो, तो जब भी हम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क हमेशा एक्सिस के अबाउट आएगा। और यही मैंने लिखवाया था कि टॉर्क ऑफ अ फोर्स F अबाउट एन एक्सिस AB इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ F अबाउट एनी पॉइंट O ऑन द एक्सिस AB। AB एक्सिस पे हमने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेट करो और टॉर्क का कंपोनेंट कैलकुलेट कर दो एक्सिस के अबाउट, वही हमारा क्या होता है? टॉर्क होता है अबाउट दैट एक्सिस। वहां पे
बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे? अच्छा, अब दो केसेस होते हैं जब टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो भी होगा। अच्छा, किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो हो रहा है तो दो केस पॉसिबल है। पहला केस ये पॉसिबल है कि ये तुम्हारी एक्सिस थी, मान लो ये तुम्हारी एक्सिस थी और ये फोर्स था वहां पे, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था आर डैश। बताओ ये तुम्हारा फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स को दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? बताओ इसी फोर्स को अगर मैं यहां से मूव करा के यहां पे लेके आऊं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टॉर्क भी क्या होगा? बढ़ेगा। यही रीजन है कि तुमने देखा होगा जो घर पे डोर लगे रहते हैं, जो घर पे डोर लगे रहते हैं तो वहां पे हैंडल यहां कहीं होता है और यहां कहीं हिंजेस होती हैं। इस तरह से हिंजेस होती हैं जिस पे डोर हमारा क्या करता है? रोटेट करता है। कभी देखना वहां पे जो भी हम घर में डोर यूज करते हैं, डोर हमेशा एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो ये तुम्हारी एक्सिस होती है ए बी। और कभी ऑब्जर्व करना, अगर हम डोर को यहां से खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो टॉर्क भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब हम डोर को यहां से खोलने की कोशिश करते हैं तो इजीली खुलता है। जब हम पास में लाते हैं और यहां पे खींचने की कोशिश करते हैं तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। और अगर यहां पे लाके अगर हम डोर को खींचने, ओपन कराने की कोशिश करते हैं तो लार्ज अमाउंट का हमें फोर्स लगाना पड़ता है। यहां पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, यहां पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया है। तो टॉर्क जनरेट करने के लिए फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैंने तुमसे क्या बोला यहां पे कि अगर ये फोर्स है, फोर्स को अगर दूर लेके जाओगे टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन फोर्स अगर यहीं पे लेके आओगे तो क्या होगा? तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क कब जीरो होता है? अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर जाए? एक्सिस से। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी एक्सिस है, ये फोर्स है, तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन मान लो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी जा रही है, एक्सिस से पास करते हुए जा रही है, तो उस केस में ध्यान रखना है टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क जीरो कब होता है? पहला केस है टॉर्क का जीरो होने का, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द एक्सिस। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन passes through the axis. When line of action passes through the axis. अच्छा, जब लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास करती है तो उस केस में टॉर्क हमारा वहां पे क्या होता है? जीरो हो जाता है वहां पे। अच्छा, अब सेकंड केस क्या होता है टॉर्क के जीरो होने का? वहां पे तो देखो, वहां पे ये तुम्हारी एक्सिस है, मान लो ये तुम्हारी एक्सिस ए बी है, यहां पे कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस। अच्छा, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डैश। अब करो जरा आर क्रॉस एफ जरा, तो ध्यान रखना ये आर है, ये एफ है, दोनों के टेल टेल मीट कर गए। अब करो जरा आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क जो रहेगा वो इस एक्सिस के अबाउट बन रहा है। जो टॉर्क रहेगा वो इस एक्सिस के अबाउट बन रहा है। इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स इसको क्या करेगा? रोटेट कराएगा। ये इसको ए बी के अबाउट रोटेट नहीं कराएगा। फिर से समझो, वहां पे ये आर डैश, ये एफ। अब करो ना आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ करोगे तो एक्सिस ये बन रही, टॉर्क किसके अबाउट बन रहा है? टॉर्क जेड के अबाउट बन रहा है। ये वाई एक्सिस है मान लो। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे पैरेलल टू द एक्सिस तो टॉर्क जो रहेगा वो इस केस में जेड के अबाउट बन रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर यहां पे कोई जेड एक्सिस होगी तो ये फोर्स इस पॉइंट को इसके अबाउट क्या करेगा? रोटेट करने की कोशिश करेगा।
तो नेक्स्ट वहां पे क्या निकल के आता है, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, तो या तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर जाए तब टॉर्क जीरो होगा, या फिर फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उस केस में भी टॉर्क वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर ना वहां पे? फिर देखो वहां पे और हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस। तो कुछ डायग्राम लो वहां पे या कुछ क्वेश्चन लो वहां पे। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो डायग्राम दिया इस तरह से, यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल वहां पे दिया है अल्फा, यहां पे एक सिलेंडर है, या सिलेंडर है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, और क्या बोल रहा है वहां पे, इसका हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो इस तरह से एक्सिस जा रही है। अच्छा, किसका टॉर्क लेना है, हमें टॉर्क लेना है वेट का। तो वेट कहां पे आएगा, वेट आएगा इसके सेंटर पे, ये एंगल मान लो थीटा दिया है। अब एक तो तरीका है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, है कि नहीं। अच्छा, mg को अगर रिजॉल्व करोगे तो mg का एक कंपोनेंट पैरेलल होता है और वो होता है mg sin थीटा, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर, वो होता है mg cos थीटा। अब डायग्राम को देख के बताओ, mg का किसका टॉर्क नहीं होगा, mg cos थीटा की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है तो टॉर्क जीरो, लेकिन इस एक्सिस से mg sin थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और बताओ इस एक्सिस से mg sin थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है। तो जो भी टॉर्क आएगा किसका, mg का अबाउट पॉइंट p, तो वो हो जाएगा mg sin थीटा इंटू r। तो जो भी mg का टॉर्क बनेगा p पॉइंट के अबाउट, वो बनेगा mg r sin थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी टॉर्क आएगा वो टॉर्क आएगा वहां पे कितना, mg r sin थीटा वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट लिखो वहां पे, एक कोनिकल पेंडुलम है, और वहां पे बताया था कोनिकल पेंडुलम कैसे फॉर्म होता है। अगर हमारे पास एक बॉल है, बॉल का मास क्या है m, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है l, और बॉल को हम इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, कितने एंगल पे, तो ये रोटेट कर रही है एट एन एंगल थीटा पे, लेंथ l है। अब बताओ, इस तरह से अगर सिंपल पेंडुलम को हम रोटेट कराते हैं तो वहां पे कोन की ज्योमेट्री बनती है, और ये जो पेंडुलम होता है, ये जो पेंडुलम होता है, इस पेंडुलम को हम लोग नाम देते थे वहां पे क्या, कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट लो A, यहां पे एक पॉइंट लो B। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ टेंशन एंड mg, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ टेंशन एंड mg। तो टेंशन और mg का हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट B, सेकेंड केस में बोल रहा है अबाउट पॉइंट A, और थर्ड केस में बोल रहा है अबाउट एक्सिस AB। ध्यान ना, अब मैं यहां दोनों चीज की बात कर रहा हूं। मैं टॉर्क कैलकुलेट करवा रहा हूं पॉइंट के अबाउट भी, और साथ में मैं टॉर्क कैलकुलेट करा रहा हूं किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट भी। अच्छा,
फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे एक तो टेंशन T, दूसरा यहां पे शो करो M इंटू जी। तो यहां पे जो हम फोर्सेस शो कर रहे हैं, एक तो शो कर रहे हैं T, दूसरा वहां पे शो कर रहे हैं mg। बताओ ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं? अच्छा, सबसे पहले कैलकुलेट करो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। किसका टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? टेंशन का टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। बताओ टेंशन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बी पॉइंट से पास कर रही नहीं पास कर रही है? तो उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो टेंशन का टॉर्क 0। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट बी। अच्छा, mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट बी क्या लिखा जाएगा? mg। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस b से यही है कि नहीं है वहां पे? इसका मतलब है इसका रेडियस r, साइन थीटा हो जाएगा r बाय l। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा b पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो लिखो mgr, तो ये हो जाएगा mgl साइन थीटा। तो ये टॉर्क हो गया अबाउट पॉइंट b। नेक्स्ट केस में कैलकुलेट करो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। अच्छा, ए पॉइंट के अबाउट अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो टी के दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यहां पे टी का कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, और यहां पे कंपोनेंट आएगा कितना? टी कॉस थीटा। और हमने ये पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा, तो टी हो जाएगा mg बाय कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करता था और टी साइन थीटा वहां पे प्रोवाइड करता था नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगेन हमें ए पॉइंट से देखना है। बताओ टी साइन थीटा की लाइन ऑफ एक्शन तो ए से पास कर रही है, तो टी साइन थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा। तो टेंशन का टॉर्क अगर देखोगे ए पॉइंट के अबाउट तो वो होगा टी कॉस थीटा इंटू आर। टी कॉस थीटा लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, टी का मतलब हो गया mg बाय कॉस थीटा, आर की जगह तो जो भी टॉर्क निकल के आता है वो निकल के आता है mgl साइन थीटा ए पॉइंट के अबाउट। अच्छा, mg का टॉर्क कैलकुलेट करो। अगर हम mg का टॉर्क कैलकुलेट करें किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ए। अगर हम mg का टॉर्क कैलकुलेट करें अबाउट पॉइंट ए, तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वहां पे लिखो mg इंटू आर। जो टॉर्क आएगा mg इंटू आर। बताओ है कि नहीं है? ए पॉइंट के अबाउट देखोगे mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो रिजल्ट हो जाएगा mg, r का मतलब l साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आया कि नहीं है? mgl साइन थीटा। तो mg के टॉर्क की बात करें या टेंशन के टॉर्क की बात करें, दोनों का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्या है? सेम है। अब नेक्स्ट केस में बात कर रहे हैं ए बी एक्सिस की। सबसे पहले तो टेंशन का टॉर्क क्या होगा? टेंशन का टॉर्क ए बी एक्सिस के अबाउट। तो चेक करो आंसर 0 होगा कि नहीं 0 होगा? मैंने क्या लिखवाया था? टॉर्क 0 हो जाएगा एक्सिस के अबाउट अगर लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है? लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है एक्सिस से। ये एक्सिस है कि नहीं है? और एक्सिस से अगर लाइन ऑफ एक्शन पास कर जाएगी तो टेंशन का टॉर्क क्या हो गया? 0। अच्छा, अब mg का टॉर्क देखो। mg का टॉर्क अगर देखोगे ab के अबाउट तो बताओ क्या बोलोगे? अब मुझे अगर ab के अबाउट अगर टॉर्क देखना है, अगर मुझे ab के अबाउट टॉर्क देखना है तो बताओ mg जो फोर्स है, बताओ वो एक्सिस के पैरेलल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और मैंने क्या बोला है? कोई भी फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो उसका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टेंशन का टॉर्क और mg का टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी 0 होगा, लेकिन पॉइंट के अबाउट टॉर्क बनेगा। तो मैंने क्या बोला है? ये जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें केवल तुम्हें यह समझना है पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, और अगर एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में हमें टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हमेशा हम देखेंगे
कि टॉर्क पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है या फिर टॉर्क हमें किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हमने बात करी टॉर्क होता क्या है। टॉर्क बेसिकली कर क्या रहा है, बॉडी को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, या बॉडी पहले से रोटेट कर रही है तो उसके रोटेशनल मोशन को वो चेंज कर सकता है। तो आज एक तो हमने टॉर्क की बात करी, दूसरा हमने टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा अबाउट पॉइंट, दूसरा हमने कैलकुलेट करना सीखा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम टॉर्क के डायरेक्शन की बात करेंगे। ये चीज अभी तुम लोग ध्यान रख लो, मैं लिखवाना भूल गया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में भी कौन सी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है। तो जब हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगले लेक्चर में हम टॉर्क के डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर हम साइन कन्वेंशन लेंगे कि कई बार हम टॉर्क को पॉजिटिव मानेंगे, कई बार टॉर्क को हम नेगेटिव मानेंगे। तो उन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे, और साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल वहां पे डिस्कस करेंगे जहां पे हमें टॉर्क की प्रॉपर्टी क्या करनी है, यूज करनी है। तो उससे पहले अब तुम्हें क्या करना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, इसकी थ्योरी वहां पे पढ़ के देख लेनी है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।